ये राम के ठेकेदार यही हैं भूतनी के, बाकी तो सब विरोधी हैं राम के। ईश्वर को तो कोई मानता नहीं, यही प्राण फूकेंगे। जो इस ईश्वर जो सबके प्राण फूकता है, ये मोदी कहता है मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा, मैं प्राण फूकूंगा। तो ये नाटक नहीं है, नौटंकी है। और धर्म के नाम पे कब तक देश को लूटेंगे। अब देश की जनता जान चुकी है कि हमें जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की। आया तब से बर्बाद कर दिया हम लोग को, बर्बाद कर दिया। अरे आबाद हो रहे हैं, बर्बाद हो गया, बर्बाद आबाद नहीं है, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया है। भैया जो कह रहे हैं सही चीज सही बोल रहे हैं। सरकार के मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं, कानून पे कानून बना रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। जनता हित के लिए नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। आंदोलन की जरूरत है पूरे भारतवासियों को। अब कोई धर्म मजहब के नाम पे वोट मांगने आता है ना, तो सबसे पहले तो मैं जूता मारूंगा उसे। जरूरत है आज हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के लिए। इस देश को जो सरकारें हम चुनते हैं वो मंदिर या मस्जिद के लिए नहीं चुनते हैं, हम सरकारें चुनते हैं अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे और हम लोग आगे तरक्की करें, विश्वगुरु बन सके। ऐसे नहीं कि देश शुरू भी नहीं हुआ उससे पहले खत्म हो जाए। बताओ जो कहते हैं रामराज में महिला सुरक्षित नहीं है, तो कौन से स्थापना कर रहे, कौन से राज की स्थापना कर रहे हैं। हर आदमी दुखी है, महंगाई चरम सीमा पे। अब ट्रांसपोर्ट के पीछे पड़ गए, इनके ड्राइवरों के जो मेहनत कश आदमी है उसके पीछे पड़ गए। बेचारे किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं और कहते हैं कि भाई पकोड़े लगाओ, ये लगाओ। कोई पकोड़े लगाए, कुछ लगाए, ठेला लगाए तो उसे उठा के ले जाते हैं, पुलिस वाले हफ्ता मांगते हैं। 800 किसानों की हत्या रही है सरकार। और अब ये ड्राइवरों का काला कानून आ गया, उससे पहले नोटबंदी। इनके जो लिए गए निर्णय उससे देश को फायदा क्या मिला, सिवाय महंगाई के, गरीबी के, भुखमरी के, लाचारी के, अत्याचार के, व्यभिचार के, बलात्कार के। इसके अलावा मिला क्या भारत को। कानून है सिर्फ बड़ी गाड़ी वालों पे नहीं है, छोटी गाड़ी वालों पे भी है। ये सब पे लागू किया जा रहा है ताकि जो है चाहे टेम्पू वाला हो, चाहे बड़ी लारी वाला हो, चाहे ये विक्रम हो या कोई भी गाड़ी है, वो सबके ऊपर एक कानून लागू किया। इसलिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ड्राइवर के ऊपर या छोटे ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी मार है सरकार। रहते हैं तो हम सब बेरोजगार यहाँ घूमते हैं, दूसरा को गाड़ी चलाने आते 7 लाख रुपया में, ये अपना बिजनेस कोई करके बैठ रहते हैं। मोदी जी खुद 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठ रहे हैं, अग्निवीर को 4 साल के लिए जॉब दे रहे हैं। इसके बारे में क्या बताइएगा आप। रहते हैं तो हम सब बेरोजगार यहाँ घूमते हैं, दूसरा को गाड़ी चलाने आते 7 लाख रुपया में, ये अपना बिजनेस कोई करके बैठ रहते हैं। मोदी जी खुद 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठ रहे हैं, अग्निवीर को 4 साल के लिए जॉब दे रहे हैं। इसके बारे में क्या बताइएगा आप। कोई ड्राइवर है, आप लोग ड्राइवर है क्या? हाँ भैया ड्राइवर हो ना? ड्राइवर हो भैया, क्या लग रहा है ये जो कानून आए हैं, क्या कहोगे? भैया कह रहे हैं कि ये गलत है, आपको भी लग रहा है गलत है पूरा। हम लोग कहाँ से भरेंगे पैसे, इतना नहीं है। 10,000 वाले हैं, इसमें कहाँ से आएगा पैसा? 10 लाख 7 लाख रुपए गरीब आदमी कहाँ से भर पाएगा, ये बताइए आप। 15,000 रुपए 15,000 तो गलत गाड़ी चलाते हैं, स्पीड नहीं चलाते। कौन कहता है? बहुत अच्छा काम किया है आपने। क्या अच्छा काम किया? कुछ नहीं किया। ब्रिटिश के टाइम के कानून थे, इसलिए अमित शाह ने बदल दिए हैं। क्या बदल दिया? कुछ नहीं। अब देखिए आप ही, जब खुद 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठेंगे, अग्निवीर 4 साल के लिए कहाँ जाएगा? 4 साल के लिए बॉर्डर पे जाएगा, उसके बाद आके ढोल लेके ये पीटते चलेगा क्या? ये कानून सही नहीं है। सही नहीं है कानून ये। तो कह रहे कि जनता के हित के लिए किया है। जनता की हित के लिए किया है। अगर जनता क्या नाम है, ये ड्राइवर 1 हफ्ते के लिए गाड़ी बंद कर देती है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो हालत खराब हो जाएगी। ये सब्जी वगैरह अगर आप बंद कर दिया, सब चीज़ बंद हो जाएगा। सब्जी, दूध, स्कूल के बच्चे, हाँ, पब्लिक को दाल खाने के लिए भी ना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा ये। ठीक है, क्या कहोगे भैया? मैं ये कहूँगा, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, बड़ी गाड़ी वाले, छोटी गाड़ी वाले अगर आगे से निकलता है तो उसका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ बड़े गाड़ी वाले का कसूर है। ये सबके लिए सरकार क्यों नहीं देखता है? लागू तो सबके लिए है। अगर ये जो कानून है सिर्फ बड़ी गाड़ी वालों पे नहीं है, छोटी गाड़ी वालों पे भी है। ये सब पे लागू किया जा रहा है ताकि जो है चाहे टेम्पू वाला हो, चाहे बड़ी लारी वाला हो, चाहे ये विक्रम हो या कोई भी गाड़ी है, वो सबके ऊपर एक कानून लागू किया। इसलिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ड्राइवर के ऊपर या छोटे ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी मार है सरकार की। एक क्वेश्चन है, अगर किसान आवाज उठाते हैं तो कह रहे हैं कि किसान सरकार विरोधी है, अगर पहलवान आवाज उठाते तो कहते हैं कि पहलवान सरकार विरोधी है, अगर कोई शिक्षक आवाज उठाते तो कहते हैं सरकार विरोधी। अब ड्राइवर आवाज उठा रहे, कह रहे ये राम विरोधी है। हाँ बिल्कुल, ये राम के ठेकेदार यही हैं भूतनी के, बाकी तो सब विरोधी हैं राम के। ईश्वर को तो कोई मानता नहीं, यही प्राण फूकेंगे। जो इस ईश्वर जो सबके प्राण फूकता है, ये मोदी कहता है मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा, मैं प्राण फूकूंगा। तो ये नाटक नहीं है, नौटंकी है। और धर्म के नाम पे कब तक देश को लूटेंगे। अब देश की जनता जान चुकी है कि हमें जरूरत है
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की और महंगाई से लड़ने की, और इनके जो रोजगार जो बार बार अटैक किया जा रहा है, कई किसानों को बर्बाद करने की कोशिश की गई, अडानी के हाथ में देने की, खेती जमीन है सब, तो उसके लिए 13 महीने आंदोलन किया, उसमें मैं खुद बैठा। 850 किसानों को शहादत देनी पड़ी, मगर उस कानून का फायदा क्या हुआ? उन सारे 800 किसानों की हत्या रही है सरकार। और अब ये ड्राइवरों का काला कानून आ गया, उससे पहले नोटबंदी, इनके जो लिए गए निर्णय उससे देश को फायदा क्या मिला? सिवाय महंगाई के, गरीबी के, भुखमरी के, लाचारी के, अत्याचार के, व्यभिचार के, बलात्कार के, इसके अलावा मिला क्या भारत को? आप मुझे बताओ। अब एक मिनट रुकिएगा, लोगों से पूछ लेते। भैया कह रहे हैं जो कि सरकार ने कुछ नहीं किया, मानते हैं इस बात को? मानते हैं, आप मानते हैं। आप क्या मानते हैं? ये सरकार कुछ भी नहीं किया, जब से आया है तब से बर्बाद कर दिया हम लोग को। बर्बाद कर दिया। अरे आबाद हो रहे हैं, कह रहे हैं। बर्बाद हो गया, बर्बाद, आवाज नहीं है, बर्बाद। क्या कह रहे हैं? बर्बाद कर दिया है। भैया जो कह रहे हैं सही बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं। सरकार के मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं, कानून पे कानून बना रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। जनता हित के लिए नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। महिला खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लाती हैं उन तक का यौन शोषण होता है, उन तक का छेड़ा जाता है, उन महिला खिलाड़ियों को भी रोड पे बैठाया जाता है, और रोड पे बैठती हैं, आंदोलन करती हैं, उनको भी न्याय नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट का जज हस्तक्षेप करता तब जाके FIR दर्ज होती है, और FIR दर्ज सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से भी होने के बावजूद उन महिलाओं को न्याय नहीं मिलता, महिला खिलाड़ियों को, और रो के जाती हैं वो, मतलब कि खेल से ही इस्तीफा दे देती हैं और आगे खेल से संन्यास ले लेती हैं। ये स्थिति है, तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर। अभी देखो अर्पिता साहू जो जज है, सिविल जज, वो खुद चिल्ला रही है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं हूँ, बांदा में है, मुझे सिविल जो जिला जज है वो बुलाता रात को। तो एक बात बताओ, जो कहते हैं रामराज में महिला सुरक्षित नहीं है, तो कौन से स्थापना कर रहे, कौन से राज की स्थापना कर रहे हैं? हर आदमी दुखी है, महंगाई चरम सीमा पे है। अब ट्रांसपोर्ट के पीछे पड़ गए, इनके ड्राइवरों के जो मेहनत कश आदमी है उसके पीछे पड़ गए, बेचारे किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं, और कहते हैं कि भाई पकोड़े लगाओ, ये लगाओ, कोई पकोड़े लगाए, कुछ लगाए, ठेला लगाए, तो उसे उठा के ले जाते हैं, पुलिस वाले हफ्ता मांगते हैं, तो कैसे चलेगा ये बताओ? कोई है? मतलब ये लुटेरों की सरकार है, इसके खिलाफ एक आंदोलन की जरूरत है पूरे भारतवासियों को। अब कोई धर्म मजहब के नाम पे वोट मांगने आता है ना, तो सबसे पहले तो मैं जूता मारूंगा उसे। जरूरत है आज हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के लिए। इस देश को जो सरकारें हम चुनते हैं वो मंदिर या मस्जिद के लिए नहीं चुनते हैं, हम सरकारें चुनते हैं अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे, और हम लोग आगे तरक्की करें, विश्वगुरु बन सके। ऐसे नहीं कि देश शुरू भी नहीं हुआ उससे पहले ख़त्म हो जाए, ये ऐसी कल्पना करते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि आज क्रांति की जरूरत है इस देश को, कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। समय आने वाला है। तो ये थे नंदा भाई राजपूत, और उनके साथ कुछ लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत करके आप तक बातें पहुंचाने की कोशिश करा। जो ड्राइवर है लगातार इस बात को जोर शोर से उठा रहे हैं कि जो कानून है वो वापिस हो जाए। तो देखना ये होगा कि ये कानून वापिस होएंगे, इसके सरकार झुकेंगे या ड्राइवर फिर से अड़े रहेंगे, ये तो देखना है। तो इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार क्या फैसला लेते हैं, क्या सरकार पीछे हटने वाले हैं या ड्राइवर पीछे हटने वाले, क्या कुछ होने वाले। इसलिए आपको इंतजार, आप भी इंतजार करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।